बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बीफ वाइट पुलाव की रेसिपी। देखिए गाइस, कितना ज़बरदस्त और कितना जूसी बना है। चलिए तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। हम बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सा पुलाव। सबसे पहले हम यखनी चढ़ाते हैं इसकी। ये देखें, आधा किलो मैंने गोश्त लिया है। इसमें ये सीने का गोश्त है और मैंने 1 चम्मच धनिया डाला है साबुत, 1 चम्मच सौंफ डाली है, 2 अदद छोटी मैंने प्याज़ें डाली हैं छील के, और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच नमक। हम इसको यखनी को चढ़ा देंगे पकने के लिए। तकरीबन 30 से 40 मिनट लगेंगे, हमारा गोश्त गल जाएगा। हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है गाइस, ज़रूर ट्राई करिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखें, यखनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, गोश्त गल गया है हमारा। और हम बाकी का मसाला तैयार कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है ये। देखें, कितने कम चीज़ों से हम इतना मज़ेदार सा पुलाव तैयार करेंगे। ज़ीरा लिया है मैंने आधा चम्मच, 6 से 7 मैंने लौंगे ली हैं, 8 से 10 मैंने काली मिर्चें ली हैं, 2 इलायचियाँ ली हैं मैंने, बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा, और मैंने तेज़पात के पत्ते लिए हैं 2 अदद। 2 प्याज़ों को मैंने चॉप कर लिया है, 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें काट ली हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच और आधी कप दही। टोटल ये मसाले डलेंगे। ये देखें, हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है, क्योंकि यखनी में भी हमारे अच्छा खासा ऑयल निकल गया है, तो हमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। ये देखें, हल्का सा इस पर कलर आ जाए, ज़ीरे पे खुशबू आ जाए अच्छी सी, तो हम इसमें फिर प्याज वगैरह भी ऐड करेंगे। बहुत सिंपल सी रेसिपी है ये। पुलाव बहुत मज़े का लगता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। इसके साथ आप टमाटर की चटनी और कबाब तल लें, बहुत ज़बरदस्त लगता है ये। ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर हम बाकी चीज़ें भी इसमें ऐड करते जाएंगे। देखिए, कलर चेंज होना शुरू हो गया है इसका। बहुत देर हमें नहीं पकाना है इसको, कि ज़ीरा हमारा जल ना जाए। देखेंगे इस कलर चेंज हो गया। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी जो हमने चॉप करके रखी हुई है। प्याज मैंने 2 अदद ली थी छोटे साइज़ की, उनको मैंने चॉप कर लिया था। देखें, प्याज का भी हम कलर चेंज करेंगे। हमें इतनी देर पकाना है कि हमारी प्याज थोड़ी सी गोल्डन हो जाए, बहुत ब्राउन नहीं करना है हमें प्याज को, क्योंकि हम ये वाइट पुलाव बना रहे हैं, तो हमें ब्राउन नहीं करना है प्याज को, वरना पुलाव में कलर आ जाएगा। हमें बिल्कुल वाइट रखना है पुलाव को। हल्का सा बस कलर चेंज हो जाए इसमें, इतना कि गोल्डन कलर आ जाए हल्का सा, फिर हम अदरक लहसुन पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। कितने कम मसालों से इतना ज़बरदस्त पुलाव तैयार होगा, आप बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खुशबू वाला पुलाव बनता है ये। हल्का सा बस कलर चेंज करना है हमें प्याज का। ये देखें गाइस, कलर चेंज हो गया हमारे प्याज का। मैंने पूरी ब्राउन नहीं करी है, हल्का सा गोल्डन कलर आया है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर दूंगी। इसके साथ हम 2 से 3 मिनट भूनेंगे कि अदरक लहसुन का कच्चापन जो होता है वो ख़त्म हो जाए, अच्छी सी इसकी खुशबू आने लगे। देखें, इस तरह से अच्छा सा हम भून लेंगे। फिर इसमें हरी मिर्चें ऐड करूंगी मैं। हरी मिर्चें चाहें तो आप पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं इसमें। तो हल्का सा ये भुन जाए तो हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करते जाएंगे। ये भुन चुका है। देखें, तेल इसका सेपरेट होना शुरू हो गया है, अच्छी सी इसकी खुशबू भी आने लगी है। तो इस टाइम पे मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा हरी मिर्ची के साथ हम इसको चला लेंगे, ताकि हरी मिर्चों का जो खुशबू होती है वो बस जाए इसमें मसाले में। भाई 1 मिनट तक, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमें हरी मिर्चों को। इसमें हमने जो गोश्त निकाल के रखा हुआ है यखनी में से, वो हम ऐड करेंगे और दही ऐड करेंगे, फिर साथ में हम भूनेंगे उसको। कितने सिंपल मसालों से बनेगा ये पुलाव, आप खुद हैरान हो जाएंगे, इतना जायकेदार, इतना मज़ेदार बनता है ये।
कितने कम हमने मसाले इसमें डाले हैं, कोई ज़्यादा मसाले भी नहीं डले हैं इसमें। तकरीबन 1 मिनट हो चुका है इसको। जिसमें अब गोश्त ऐड कर दूँगी जो हमने यखनी में से निकाल के रखा हुआ है। ये देखें गोश्त मैंने ऐड कर दिया है इसमें। गोश्त के साथ हम 1 मिनट तक भूनेंगे इसको। तेल थोड़ा सा इसका सेपरेट हो जाए तो फिर हम इसमें दही भी ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, पुदीने की खुशबू बहुत ज़बरदस्त लगती है इसमें। ये देखें ये दही ये मेरी फ्रीज़र की दही थी तो थोड़ी पानी वाली हो रही है। अब थोड़ी सी देर के लिए बस इसको चलाएंगे और फिर हम इसको रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने के लिए, तो इस दही का पानी भी ड्राई हो जाएगा। बोटियाँ हमारी बहुत जूसी बनेंगी इस तरह से। तो थोड़ी सी देर में इसको चलाकर फिर मैं इसको ढक के रख दूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में हमारी दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। फिर हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे। ये देखें 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया है। 10 मिनट के बाद मिलते हैं गाइस। 10 मिनट हो चुके हैं। देखें दही का पानी हमारा ड्राई हो चुका है, तेल भी इसका सेपरेट हो गया है माशाल्लाह से। इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। ये आधा किलो गोश्त था तो मैंने 3 प्याले इसमें चावल लिए हैं। चावल मैंने भिगो दिए थे, बासमती राइस थे तो मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिए थे। हम जो हमारी यखनी बची हुई है वो भी हम छान के इसमें डाल देंगे। भाई 1 मिनट तक हम इसको भून लेंगे अच्छे से। बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है इस टाइम। बहुत मज़ेदार बनता है गाइस, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी, आपको बहुत पसंद आएगी। देखें तेल माशाल्लाह इसका सेपरेट हो चुका है बिल्कुल। तो इस टाइम पे मैं इसमें यखनी ऐड कर दूंगी। यखनी तकरीबन हमारी 2 गिलास है, यानी कि 4 कप। ये देखें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से पानी, या जो आप चावल यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से पानी डालिएगा। मैं बासमती चावल पका रही हूँ तो मैंने उसके हिसाब से पानी लिया है। देखें वो बॉयल आ चुका है पानी में। मैं इसमें चावल भी ऐड कर दूँगी। देखें चावल मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिए थे, इसका पानी जो था वो मैंने फेंक दिया है, निकाल दिया है इसमें से। अब मैं इसको चावल को ऐड कर दूँगी इसमें। ये देखें गाइस यखनी में हमने 1 चम्मच नमक डाला था तो बाकी हम टेस्ट कर लेंगे हमें कितने नमक की और ज़रूरत है। तकरीबन आधा चम्मच नमक मैं इसमें और डालूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखें गाइस नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया है, अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब इसको पकने के लिए हम रख देंगे। हमें इतनी देर पकाना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए। थोड़ा सा फ्लेम को मैंने हाई कर लिया है। देखें गाइस थोड़ा सा पानी इसका और ड्राई करेंगे हम, फिर हम इसको लगा देंगे दम पे। बहुत ज़बरदस्त बहुत यमी रेसिपी है ये, ज़रूर ट्राई करिएगा। और रेसिपी पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी। ये देखिए पानी ड्राई हो गया है। मैं इसको दम पे लगा दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद मिलते हैं। फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं आपको इसकी। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कितना जूसी हमारा पुलाव तैयार हुआ है। बहुत ज़बरदस्त बना है गाइस, ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने इसके साथ बनाई है टमाटर की चटनी और मैंने इसके साथ बनाए हैं कबाब। ज़रूर ट्राई करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।